नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण दवा के बारे में जानेंगे जिसे टेलमिसार्टन कहते हैं। टेलमिसार्टन एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा है। टेलमिसार्टन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। यह एंजियोटेंसिन 2 नामक हार्मोन को ब्लॉक करके काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 का मुख्य काम आपके रक्त वाहिकाओं को तंग करना होता है। इससे आपका रक्तचाप बढ़ता है और आपके हृदय को आपके शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इस हार्मोन को ब्लॉक करके टेलमिसार्टन आपके रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जिससे आपका रक्तचाप कम होता है और आपके हृदय पर दबाव कम होता है। टेलमिसार्टन का मुख्य उपयोग उच्च रक्तचाप और हृदय समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा टैबलेट के रूप में आती है और इसे दिन में एक बार, आमतौर पर भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। टेलमिसार्टन को हर दिन एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए। सामान्य डोज आपकी स्थिति और डॉक्टर की सलाह के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगर आप एक डोज लेना भूल जाएं, तो जैसे ही आपको याद आए इसे ले लें। 2 डोज एक साथ न लें। हाइपरटेंशन के लिए सामान्य वयस्क खुराक। इनिशियल डोज 40 मिलीग्राम मौखिक रूप से दिन में एक बार। मेंटेनेंस डोज 40 से 80 मिलीग्राम मौखिक रूप से दिन में एक बार। अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन के लक्षण जैसे छाले, सांस लेने में कठिनाई, चेहरे, होंठ, जीभ या गले में सूजन हो, तो तुरंत मेडिकल सहायता प्राप्त करें। इसके अलावा अगर आपको हल्का सिर दर्द, जैसे कि आप बेहोश हो सकते हैं, मूत्र का कम होना या न होना, पैरों या टखनों में सूजन, तेजी से वजन बढ़ना, निचले शरीर में असामान्य दर्द या तंगी, त्वचा पर अल्सर या उच्च रक्त पोटेशियम हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। टेलमिसार्टन का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको टेलमिसार्टन को ऐसी किसी भी दवा के साथ नहीं लेना चाहिए जिसमें एलिस्करेन हो। इस दवा को लेते समय शराब का सेवन सीमित करें। दवाएं जैसे डाइगॉक्सिन, लिथियम, डायूरेटिक और एनएसएड्स टेलमिसार्टन को प्रभावित करेंगे। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। किडनी रोगियों को भी इसे केवल डॉक्टर की सलाह के तहत ही लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप के अक्सर कोई लक्षण नहीं होते हैं। आपके रक्तचाप को नियंत्रित होने में 2 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है। इस दवा का उपयोग करते रहें, भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हों। अगर आपके पास टेलमिसार्टन के बारे में कोई प्रश्न है, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श करें। अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा बताई गई मात्रा में इस दवा को सख्ती से लें और बिना परामर्श के डोज में परिवर्तन न करें। टेलमिसार्टन जैसी दवाएं उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन्हें सही और नियमित रूप से लेना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमने मेडिकेशन काउंसलिंग पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अन्य दवाओं के वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे के वीडियो के त्वरित अपडेट के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नेफलर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।